और अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया मगर मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इजलास बुलाना पड़ा, अमन व अमान के लिए इजलास बुलाना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। और मैं भागने वाली औरत नहीं, डी चौक में रात के 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी। वहां बहुत से लोग गवाह हैं। बीबी वहां अकेली थी, सबने छोड़ दिया। मैंने सिर्फ आपको बताना है, सब चले गए, मैं वहां अकेले मौजूद थी। बुशरा बीबी की 4 सदा में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की बिल की अदम मंजूरी की सूरत में इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। कहा हुकूमत को दीनी मदारिस बिल हर सूरत मंजूर करना होगा। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी करवाई है कि सदर जरदारी से बात करके बिल मंजूर करवाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नामों पर ख्वार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में कलीम अरशद, फराह जमशेद और इनामुल्लाह खान शामिल। वकला में जुनेद अनवर, मुदस्सिर अमीर और औरंगजेब शामिल। एडवोकेट जवाद एहसानुल्लाह, सलाहुद्दीन और सादिक अली का नाम भी ज़ेर ख्वार। सिंध हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की तकर्री से मुतालिक भी ख्वार। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत भी सामने आए थे। एक खत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जुडिशल कमीशन को लिखा गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई के 5 गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। एटीसी रावलपिंडी ने उमर अयूब, राजा बशारत, राजा माजिद, अहमद चट्टा, मलिक अजीम की जमानत कबल गिरफ्तारी के अहकामात जमा कर लिए। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया, अदालत का इजहार बरहमी। GHQ हमला केस में गिरफ्तार 5 पीटीआई रहनुमाओं को अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता रोज पीटीआई रहनुमाओं को डयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 100 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। बानी पीटर बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी। एहतसाब अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया मगर मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। पीटीआई साथ होगी या नहीं, उनसे बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इजलास बुलाना पड़ा, अमन व अमान के लिए इजलास बुलाना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। पंजाब में 1 लाख सारिफीन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन आज से SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। महाना 200 यूनिट तक बिजली सर्व करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। अवाम के वसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिल गया। गवर्नर KP से यूनिवर्सिटी के चांसलर की तकर्री के इख्तियारात लेकर वज़ीर आला के स्पुर्द। एकेडमिक्स रिसर्च कमेटी वाइस चांसलर के लिए 3 नाम तजवीज़ करेगी। वज़ीर आला तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक को वाइस चांसलर तैनात करेगी। KP के असम्बली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तैनाती के 2 साल बाद वाइस चांसलर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी रिपोर्ट पर वाइस चांसलर का दौरानिया खत्म किया जा सकेगा। तरमीमी बिल का मतन।
जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मारगला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते। नारायण जाकर देखें वहां क्या हाल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मारगला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत। अदालत के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया। मारगला हिल्स में अभी 134 के करीब होटल, रेस्टोरेंट, खोखे मौजूद हैं। वकील मोनाल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मारगला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है, अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मारगला हिल्स में बाकी हैं। वकील म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जवाब दिया मारगला में 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था, सीडीए अपना काम क्यों नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए सीडीए पहले मोनाल के अतराफ में गैर कानूनी तामीरात को देख ले, मारगला हिल्स अतराफ से फारिग होकर फिर सुप्रीम कोर्ट को देख ले। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के असूली मौकिफ की जीत। भारत ने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। मंजूरशुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। फैसला आईसीसी के गैर रस्मी इजलास में हुआ। पीसीबी ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। भारतीय हटदर्मी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। पीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से पैसों की पेशकश को भी ठुकरा दिया। पीसीबी ने साफ जवाब दिया पहले भारत से हतमी जवाब ले फिर बात होगी। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, पहली बार 1,09,000 की सतह भी उबूर। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 814 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,053 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। आलमी और मुल्की सराफा मार्केट्स में सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता 2,74,700 रुपये का हो गया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 हो गई। पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा की दरखास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई। एफआईए में बानी पीटीआई के खिलाफ 7 मुकदमात और नैब में 3 मुकदमात से इल्तवा है। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एहतजाज के तनासुर में भी मुकदमात दर्ज हुए। बानी पीटीआई ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जेआईटी बनाई जाए। जेआईटी 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बानी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की जानिब इशारा दिया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। मरियम नवाज ने तलबा को स्कॉलरशिप्स दी, डंडे नहीं दिए। वजीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। फ्री सोलर प्रोग्राम का मकसद अवाम को भारी बिलों से निजात दिलाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ अलमिया यह था कि 2018 में इस शख्स को हुकूमत दी गई। ये सिविल नाफरमानी की कॉल वो पहले भी दे चुका था। सोशल मीडिया के जरिए नफरतों के और झूठ के पुलंदे बांधे जाएं, झूठे प्रोपेगेंडा किए जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी, जिसमें 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय पीटीआई के। आपको इस वक्त उन दहशतगर्दों से लड़ना है। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप दहशतगर्दों के सामने घुटने टेक कर बैठे हो। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी है। बानी का माइंडसेट एक आमिर की तरह है। बानी चाहते हैं कि जज और दीगर लोग उनके कहने पर चलें। सोशल मीडिया के जरिए नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है। माजी में भी सिविल नाफरमानी और बिजली का बिल जलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एपीसी में पीटीआई के सिवा तमाम जमातों ने शिरकत की।
केपी के हालात सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो दहशतगर्दों का मुकाबला करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। मेरी खान साहब के साथ मुख्तसर तरीन मुलाकात हुई है। वो आए, उन्होंने मुझसे बगलगीर हुए नहायत जज्बाती अंदाज में, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं और आप एक हैं, जो हुआ सो हुआ। मैंने उनको बताया कि चिल्ला जो है वो वहाँ मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बानी पीटीआई से मुख्तसर मुलाकात हुई, जज्बाती अंदाज में मुझसे बगलगीर हुए। बानी पीटीआई ने कहा मैं और आप एक हैं, जो हुआ सो हुआ। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा बानी को बताया 40 दिन के चलने में मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी ही मुल्क को मुआशी तबाही और बहरान से बचाएंगे।